हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक जात का धोबी थे और उनकी पत्नी धोबिन थी। दोनों शिव का बड़े प्रिय भक्त थे, दोनों शिव का भक्त थे। उन्हें मंदिर में कोई भी नहीं जाने देते थे। सारा लोग कहते थे कि सारी गांव के एक कपड़ा धोती है, इनका पति भी कपड़ा धोते हैं, इनका बच्चे भी धोते हैं और इन्हें मंदिर में जाना शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। कोई भी गांव का लोग उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते थे और दोनों मंदिर में नहीं जाया करते थे। गुरु भाई बहना, उनका छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, वो भी उनका कपड़ा धोने में मदद करते थे। लेकिन वो धोबी बड़े गरीब थे, इतना गरीब थे कि कितना ही कपड़ा धोते थे, लेकिन सही से उनका तन पे वस्त्र और पेट में भोजन नहीं हो पाता था। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चे धीरे धीरे बच्चे हो गए। कभी भूखा भी सोना पड़ता था, कभी आधी पेट भोजन खा के रहना पड़ता था, कभी पूरा दिन भूखा रहना पड़ता था। ऐसे रहते रहते बच्चे जो थे, बच्चे उदास रहते थे। एक दिन अपने माता से बोला बच्चा, माँ, अब मैं दोनों बड़ा हो गया हूं, परदेश जाऊं? बोले, नहीं बेटा, परदेश जाने से इतना छोटा में तुम्हें क्या काम मिलेगा, परदेश मत जा। गुरु भाई बहना, एक बच्चा जो था बोलता था, बोला अपने माँ से, माँ, तुम लोग कपड़ा धो और हम बंसी खेलेंगे, मछली फंसाएंगे और मछली फंसा के हम बाजार में बेचेंगे। गुरु भाई बहना, जो धोबी का बड़े लड़का था, बड़ा लड़का प्रतिदिन तालाब में बंसी बीकता और बंसी बीक के मछली फंसाता और मछली फंसाकर बाजार में बेचने चला जाता था। उससे उसे 2 पैसे हो जाता था, माँ को हाथ में दे दिया करता था। माँ अपने घर के सामान लाने में उसे लगा दिया करती थी और उससे थोड़ा सा उसे मदद मिलने लगा। गुरु भाई बहना, धीरे 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 वक्त बीतता चला गया, वक्त बीतता चला गया। एक दिन का बात है कि फिर से बोला कि माता जी, अब मैं बड़ा हो गया हूं, हम बाजार में मछली थोड़ा सा बेचते हैं, थोड़ा सा पैसा होता है, हम देश प्रदेश जाएंगे और देश प्रदेश में कमा के और थोड़ा ज़्यादा पैसा हम लाएंगे। गुरु भाई बहना, बेचारी धोबिन बड़े लाचार थी, मुसीबतों की मारी थी। अपने पुत्र को बोली कि ठीक है, तुम जाओ और जाकर प्रदेश में कुछ दिन बिता लेना, 4-6 महीना रह लेना और 4-6 महीना रह के और फिर वापस आ जाना। गुरु भाई बहना, दोनों बेटा धोबी का घर से निकल गया और पहले का जमाना में तो पैदल ही ज्यादा चलते थे, तो पैदल का रास्ता चलने लगा तो चलते 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 कई दिन बीत गया। लेकिन खाली जंगल ही जंगल बीत रहा था, पार हो रहा था, खाली जंगल ही जंगल जा रहा था। भूख प्यास बहुत जोर से लग गया तो बोला कि
भाई अब कितना दूर जंगल है, जनाता है देखो तो, और कई दिन सफर लगेगा। बड़ा भाई ब्रिज के ऊपर चढ़ के देखने लगा तो कहता है भाई जंगल तो दिखता है लेकिन एक झोपड़ी दिख रहा है, उसमें तो कोई इंसान ही रहता होगा, जानवर का तो झोपड़ी होगा नहीं। चलो उस झोपड़ी में देखते हैं। गुरु भाई बहना उस झोपड़ी के पास दोनों बालक चला गया तो देखा कि एक बुढ़िया द्वार पे बैठी हुई थी। बालक देखा तो उसे बोला, दादी जी हम यहाँ एक दिन वक्त बिताना चाहते हैं, क्या आप रहने देंगे? मैं कई दिन से नहीं सोया हूं और नहीं खाया हूं। जो बुढ़िया थी वो बड़े प्रेम से दोनों बच्चे को बैठा ली और बैठा के कहने लगी, बेटा एक दिन क्या तू कई दिन रह सकते हो, हम तो बिल्कुल जंगल में अकेले रहते हैं, मेरे पास तो कोई रहता भी नहीं है। बेटा रहो, बैठो, खाओ। बोला नहीं माँ, नहीं दादी माँ, हम प्रदेश जा रहे हैं कमाने को लिए और हम बड़े गरीब हैं, मुझे पेट भर के भोजन घर पे नहीं मिलता है, तो कोई काम करेंगे तो 2 पैसे हो जाएगा तो भोजन हो जाएगा। बोले हाँ बेटा चले जाना। गुरु भाई बहना बुढ़िया जो थी वो बहुत बड़ा राक्षसिनी थी, दैत्य थी। वो मन ही मन सोच रही है कि हाँ 2 बच्चा आया है, एक दिन में एक का हाथ खाएंगे। जब दोनों बच्चा के देखी बुढ़िया तो बड़ी प्रसन्न हो गई और मन ही मन सोचने लगी, चलो 10 दिन इसको भोजन करेंगे धीरे धीरे, बड़ा कोमल कोमल बच्चा है। आहा भगवान तो लगता है कि मेरा पुकार सुन लिए हैं और 2 बालक के मेरे भोजन में भेज दिए हैं, लेकिन अभी नहीं इसे खाएंगे, इसे कुछ दिन रखेंगे और इसे भोजन कराएंगे और भोजन करा के और इसे बड़े मजबूत कर देंगे, बड़े बड़े कर देंगे और इसका शरीर जो है बड़ा हो जाएगा, भोजन करने में बहुत स्वाद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मन ही मन वो बुढ़िया सोच रही है राक्षसिनी। दोनों का गुरु भाई बहना बड़े प्रेम से रात्रि में भोजन करवाई और भोजन करवा के और सोलाई। जब सवेरा हुआ तो सवेरा होते ही उसे भोजन करा के और हाथ पांव बांध के और छोड़ दिया, हाथ पांव बांध के छोड़ दिया और चली गई वन में चली गई। शाम में आई और फिर से बेटा बेटा कह के और दुलार के लाड प्यार दे के और भोजन अच्छा करवाई, अच्छा भोजन करवाई। रात भर उससे बातें की और बोली कि मैं तो तुम्हारा दादी माँ हूँ, बेटा तू इसी जगह रहना, मैं तुम्हें इसलिए रखता हूँ बेटा कि मैं तो अकेला रहता हूँ और मेरे साथ तो कोई है ही नहीं कि वो मेरे साथ बोलेगा बतियाएगा। बेटा जब 1 साल बीत जाएगा तब हम तुम्हें बहुत सारा धन देकर चलाएंगे यहाँ से। और गुरु भाई बहना बुढ़िया के पास बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा पड़ा था, क्योंकि जो भी उस रास्ते से मुसाफिर जाते थे तो उसके पास जो भी धन रहता था वो बुढ़िया लेकर रखती थी और उनका खा जाती थी, इसीलिए उसके पास बहुत सारा धन भी था। गुरु भाई बहना बेचारा दोनों दिन भर सोच में रहता, आपस में बात करता, भैया मैं किस बुढ़िया के चंगुल में फंस गया हूँ, अब कैसे मेरा जीवन यहाँ से निकलेगा। मेरी माँ तो वहाँ आस लगाए बैठी होगी, मेरी माँ रोती होगी। धीरे धीरे गुरु भाई बहना
15 दिन महीना दिन बीत गया, लेकिन ये बुढ़िया नहीं छोड़ी दोनों बच्चे का नहीं छोड़ी। और प्रतिदिन तराजू पर तौलती कि किसका मांस ज़्यादा हुआ है, कौन वजन में ज़्यादा हुआ है। लेकिन दोनों भाई का वजन एक रत्ती भर नहीं बढ़ता था। बुढ़िया और अच्छा भोजन कराती थी, लेकिन दोनों बच्चन चिंतित रहता था। इस कारण उसका वजन बढ़ने के बजाय घट जा रहा था। और बुढ़िया सोचती थी कि क्या खिलाएंगे, लगता है कोई अच्छे अमीर घराना के बच्चा है, इसलिए दोनों बढ़िया भोजन कर रहा होगा, और मेरे घर तो अच्छा भोजन मिलता ही नहीं है, इसलिए इसका मांस बढ़ नहीं रहा है। और धीरे धीरे जब 6 महीना बीत गया गुरु भाई बहना, तो माता उसको सोचती है कि अरे इतना दिन बीत गया, मेरा बेटा अभी तक तो आया नहीं। अपने पति से कहने लगी कि पति देव जी, मैं लालच में तो अपने बच्चे का भेज दिया हूँ, लेकिन मेरा बच्चा तो आया ही नहीं, मैं क्या करूँ। ना तो एक चिट्ठी लिखकर भेजा है और ना ही खुद का आया है। अब मेरा दिल बेचैन लग रहा है, अब मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। और दोनों माता पिता अपना काम छोड़कर खोजने चले गए। गुरु भाई बहना खोजने चले गए, शहर बाजार खोजते, कहाँ मिलता बेटा। कई दिन माता पिता खोजे, लेकिन कोई अता पता नहीं चला, कोई अता पता नहीं चला। दोनों बच्चा बुढ़िया के पास में बंदी बन के रह रहा था। बुढ़िया बांध के रखती थी और बुढ़िया अपने पास कैद करके रखी थी, बुढ़िया खोलती ही नहीं थी। गुरु भाई बहना धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। अब बुढ़िया सोचती है कि अरे अब तो सालों बीत गया है, अब इसे बांधकर नहीं छोड़ेंगे, अब इसके अपना द्वार पर 2 कुत्ते बना के रख देंगे। दिन भर ये हाव हाव करेगा और इसके सामने जो भी हम खाते हैं मांस, वो हड्डियां लाकर जमा कर देंगे और दिन में कड़कड़ाएगा, चबाएगा, और रात में इसे मनुष्य बनाएंगे, तब इसका शरीर जो है बड़ा हो जाएगा। सालों पर बांध के रखी उसके माता पिता खोजने निकले, लेकिन बेटा नहीं मिला। गुरु भाई बहना कुत्ता बना के अपने द्वार पे बुढ़िया रखने लगी और उसे मांस मजीरा देने लगी खाने को लिए। लेकिन दोनों भाई का याद था कि मैं मनुष्य हूँ और हड्डियां मांस नहीं खाता था। दोनों माता पिता निराश होकर लौट गए घर, बेटा नहीं मिला। उसी रास्ते से माता पिता भी गुजर गए। माता पिता को देख कुत्ता भौंकने लगा, लेकिन माता पिता को क्या पता कि मेरा पुत्र है, और वहां से तेजी से माता पिता चल दिए। घर पहुंचे तो सारा लोग कहने लगे कि बहन जी ऐसा कीजिए कि आप तो शिव शिष्या हैं और सारा दिन शिव को मान के रखे हैं, आप अपना घर में प्रेम पूर्वक एक दिन चर्चा करवाइए, चर्चा करवा के देखिए, हो सकता है आपका पुत्र लौट जाए। ये भी बेचारा दोनों धोबी और धोबी सोचे कि ठीक कहते हैं, देखते हैं हम चर्चा करवा के, लेकिन मैं तो जात का धोबी हूँ, मेरे घर कौन आएंगे। कुछ लोग बोले कि बहन जी कोई नहीं आएंगे तो हम आएंगे। अब गुरु भाई बहना देखा देखी बहुत सारे लोग उनके घर चले गए, बहुत सारे लोग चले गए और सब मिलके उनका घर में चर्चा करवाए। जब चर्चा करवाए और चर्चा किए, चर्चा में
सारा लोग दया मांगे कि हे भगवान, हे महादेव, इनका पुत्र चाहे जहां भी हैं, जिस रूप से हैं, इन्हें लौटा दीजिए, इनका पुत्र वापस कर दीजिए। गुरु भाई बहना, क्या किए महादेव, उसी रात में बुढ़िया के पास गए। बुढ़िया के पास गए और दोनों बच्चा बुढ़िया के पास सोया हुआ था, जो कि रात में हाथ पांव बांध के रखती थी, दिन में कुत्ता बना के रखती थी। हाथ पांव बच्चे को बंधा था। बुढ़िया जानवरों को खा के आई थी, गहरी नींद में सोई थी। महादेव वहां सोए जाकर प्रकट होके बुढ़िया के हाथ पांव बांध दिए उसी रस्सी से खोलकर। बुढ़िया ने मुंह खोली तो बहुत भयानक मुंह खुला, लेकिन महादेव उसको मुंह के सहारे लगाकर रस्सी से बांध दिए और बांध के और बुढ़िया के उसी जगह छोड़ दिए और दोनों बालक को उठा के खड़ा कर दिए। दोनों बालक खड़ी हो गया। महादेव स्वयं बुढ़िया के पास जो भी रुपया पैसा धन संपत्ति जेवर गहना था, बच्चन को बोले, हे पुत्र, ये सब ले लो, हम महात्मा इसी जंगल के रहने वाले हैं, हम इस जंगल से तुम्हें पार कर देंगे। बच्चन ने क्या किया कि एक थैली में जो भी सोना चांदी रुपया पैसा धन था सब लेकर वहां से चल दिया और महादेव स्वयं इसे जंगल पार करने में अपने हाथ के हथेलियों पे करके मदद कर दिए। दोनों बच्चा के पता ही नहीं चला कि कब हम पार हो गए ये जंगल। मैं तो 5 दिन और 6 दिन का सफर बिताया था, लेकिन पल को पल भर में मैं तो जंगल पार कर गया। एक कैसा महात्मा है, पता ही नहीं चला। बच्चा सुबह होते होते आके घर के द्वार पे खड़ा हो गया। माँ के दरवाजा खटखटा के और माँ को आवाज दिया। माँ अंदर से निकली, कौन हो? मेरा दरवाजा इतना सवेरे सवेरे कौन खटखटा रहे हो? बोलो। दोनों बेटा मजाक करते हुए, हंसी ठिठोली आपस में करते हुए और बोल रहा है, भैया माँ के थोड़ा सा डराएंगे। बच्चा बोलता, मैं भूत हूँ। गुस्से में माँ आकर खोली दरवाजा। दोनों बेटे पर नजर पड़ा। आवाज दी अपने पति को, अजी बेटा आ गया। सारा गांव वालों के हल्ला मचाई। मैंने तो कल के दिन चर्चा करवाया, लेकिन सवेरे सवेरे मेरा बेटा आ गया। देखो, मैं भगवान के मन ही मन मानता था। मैं तो मंदिर नहीं जाता था, लेकिन भगवान को मानता था। मेरा बेटा को भगवान महादेव लाकर खड़ी कर दिए। बेटा ने अपना दुख भरी बातें सुनाया सबसे। सारा लोग उसके बातें सुनकर बड़े दुखी हो गए। लेकिन जब ये बात बताया कि एक महात्मा गए और जाकर रात्रि में रस्सी खोल के और उस बुढ़िया को, रासिनी को बांध दिए और मुझे यहाँ पहुँचा दिए, तो सारा लोग प्रसन्न हो गए। उस गांव में जो नहीं चर्चा में थे वो भी चर्चा में जुड़ गए और शिव का शिष्या बन गए और शिव का शिष्य बन के 3 सूत्र के पालन करने लगे। पहला सूत्र में दया मांगने लगे, दूसरा में चर्चा करने लगे और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करने लगे। गुरु भाई बहना, और वो जो बुढ़िया थी, बुढ़िया का धीरे धीरे उसी तरह प्राण खत्म हो गया, क्योंकि राक्षिनी तो जरूर थी, लेकिन उसका हाथ पांव मुंह सब बन जाने के कारण महादेव उसको स्वयं प्राण दंड दे दिए। बुढ़िया कलट कलट के वैसा ही मर गई और दोनों बच्चा आजाद हो गया। तो भगवान जिस पे अपना दया बरसा देते हैं, तो वो कितना मुसीबत में रहता है, तो उसके पास भगवान मदद कर देते हैं, तो मुसीबत से बाहर आ जाता है।
और भगवान अपना नाम के लिए बस परेशान रहते हैं। भगवान के जो नाम जापते हैं भगवान उन पे स्वयं अपना दया बरसाते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं फेसबुक पे भी हूँ और मैं यूट्यूब पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।